राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने दिखाया असली रंग। क्या मोदी सरकार को एक नहीं बल्कि 7-7 झटके लगेंगे? अमेरिका के नए नवेले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम करते हैं। अब तक ये बात तो दुनिया का हर देश जान ही चुका है, भारत भी। लेकिन अमेरिका फर्स्ट की आड़ में अगर भारत को या फिर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को नुकसान होगा तो इसे दोस्ती कहा जाएगा या दुश्मनी? अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अब तक ट्रंप ने ऐसा कौन सा फैसला लिया है जिसे लेकर कहा जा सके कि वो भारत के साथ या मोदी सरकार के साथ दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं? हाँ, ये निश्चित है कि वो दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी संबंध मधुर के बजाय तल्ख क्यों किए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अब तक तो सिर्फ टैरिफ पर बहस चल रही थी, लेकिन कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की माने तो ऐसे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 7 फैसले हैं जो ट्रंप सरकार ने भारत के खिलाफ लिए हैं। इसकी जानकारी सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर देते हुए लिखा, वॉर रुकवाने वाले पप्पा देश का अपमान नहीं रुकवा पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने नए फरमान पास किए जिनमें भारत के लिए कई करारे झटके हैं। ये झटके बताते हैं कि मोदी ने भारत की विदेश नीति कमजोर और नेतृत्व कितना विफल बना दिया है। पहले तो ट्रंप ने मोदी को अपने शपथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता ही नहीं भेजा। इसके उलट चीन के राष्ट्रपति से लपक कर कई बार बात की और उन्हें आमंत्रित भी किया। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के बाद आयोजित लिबर्टी बॉल में खालिस्तानी आतंकी गुरुपत वंत सिंह पन्नू को आमंत्रित किया, जिसने वहां सबके सामने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन न उसे ट्रंप प्रशासन ने वहां से हटाया और न अभी तक भारत सरकार ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज की। शपथ लेने के बाद ट्रंप की इमिग्रेंट्स पर घोषणा की गाज तो सबसे ज्यादा भारतीयों पर ही गिरेगी, फिर चाहे वो कैसे भी अमेरिका पहुंचे हो। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय प्रवासियों की फिर से जांच के बाद 7 लाख से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका में दिक्कत आएगी। इस फैसले का असर भारत भेजे जाने वाले पैसे पर तो पड़ेगा ही साथ भारतीय छात्रों और अमेरिका में कार्यरत प्रोफेशनल्स पर भी पड़ेगा। ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों को चेताया है, 100% टैरिफ लगाने की बात की है। भारत भी ब्रिक्स का सदस्य है। इसके अलावा ट्रंप के आने वाले दिनों में तमाम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का खतरनाक नुकसान भी भारत को झेलना पड़ेगा। बहरहाल सिर्फ यही नहीं, सुप्रिया ने बाकायदा एक वीडियो भी इसी के साथ पोस्ट किया है। जरा सुन लीजिए इस वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। वॉर रुकवाने वाले पप्पा देश का अपमान अमेरिका में नहीं रुकवा पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद कुछ ऐसे फरमान जारी किए हैं जिसमें एक के बाद एक बड़ा झटका भारत को लगा है, और ये झटके सबूत है इस बात का कि हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी और हमारा नेतृत्व पूरी तरह से अकर्मण्य, पूरी तरह से फेल है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया, और उनको तो आमंत्रित नहीं किया, लेकिन चीन के शी जिनपिंग से लपक के बार बात कर रहे थे। उनको तो आमंत्रित भी किया गया, वो नहीं आए वो अलग बात है। मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरुपत वंत सिंह पन्नू को शपथ ग्रहण के बाद जो पहला लिबर्टी इनॉग्रल बॉल था उसमें बुलाया गया, और वो शख्स वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ दिखा। ये अलग बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी अधिकारी ने उसको वहां से बाहर नहीं निकाला, और अभी तक भारतीय सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, कोई शिकायत नहीं दर्ज की है। उसके बाद ट्रंप ने इमिग्रेंट को लेकर बड़ी घोषणाएं करी, और इसकी बड़ी गाज भारतीयों पर गिरेगी, फिर वो कैसे भी अमेरिका पहुंचे हों। जानकारों के मुताबिक अगर कागजात दोबारा से चेक होते हैं और जांच होती है तो करीब 7 लाख से ऊपर भारतीयों को दिक्कतें आएंगी, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उनको अमेरिका में रहने में दिक्कत हो सकती है। और इसका एक बड़ा खामियाजा रेमिटेंस, जो भारत पैसा भेजते हैं ये लोग, उस पर आएगा, हमारे छात्रों पर आएगा, हमारे वहां पर कार्यरत प्रोफेशनल्स पर भी आएगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ब्रिक्स को चेतावनी दे डाली। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का वो समूह जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होता है, उनको चेतावनी दे डाली कि अगर वो डॉलर के अलावा किसी भी चीज में ट्रेड करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लागू किया जाएगा। आने वाले दिनों में ट्रंप की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की बार बात कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सरकार भी चुप है और भक्तों को तो सांप सूंघ गया है। वही बकलोल भक्त जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनके चुने जाने पर मिठाइयां।
जाहिर है सुप्रिया श्रीनेत के इस बयान और पोस्ट के बाद हर तरफ इसकी चर्चा तो होगी ही। ऐसे में एक शख्स ने उनको जवाब देते हुए लिख दिया कि उन्हें भारत को नीचा दिखाने से बचना चाहिए। जल्द ही ट्रंप भारत आएंगे, क्वाड के लिए और कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। वहीं एक और यूजर ने लिख दिया, सुप्रिया जी, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के शपथ ग्रहण में हमारे विदेश मंत्री को पहली पंक्ति में बैठाया जाना भारत के बढ़ते कद और अमेरिका के साथ होते भारत के मजबूत संबंधों को दर्शाता है, जो आप लोगों से पच नहीं पा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने जो पोस्ट किया और जो वीडियो जारी किया उसको लेकर लोग किस तरीके से उन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो तो आपने देखा, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत ने जो दावा किया है उसे लेकर सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के गलियारों में तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि ट्रंप सरकार अब तक ऐसे कई फैसले ले चुकी है जो भारत के हित में और भारत के हक में नजर नहीं आते हैं। बहरहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।